नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें ढूंढाड़ का इतिहास, यानी घंटे घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट में लेके आ रहे हैं। अभी घंटों क्लास का मैटर कम हो सकता है, लेकिन 5 मिनट का मैटर कम नहीं हो सकता। बस पढ़ाने का तरीका और यहाँ ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, वे हमारे समय की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है साथियों। तो स्वागत है आप लोग सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल में। अशोक कुमार मीना और मानसिंह प्रथम, जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सभी में आपके सिलेबस में होता है और सवाल भी देके जाता है, उस मानसिंह की हम बात करने जा रहे हैं। देखो, पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, कहानी बताई होगी, याद होगा आप लोगों को, कि भारमल भारमल के बेटा हुआ भगवान दास, और भगवान दास के एक बेटा, उसका नाम है मानसिंह। यानी भारमल के पोता हुआ करते थे मानसिंह, और भगवान दास के आपके बेटा हुआ करते थे। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1562 में तब आप लोगों के भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा, तो मानसिंह 12 वर्ष का था, ये आप लोग पढ़ते हो। मानसिंह कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था, ये आप लोग पढ़ते हो। तो मानसिंह का जन्म कब हुआ? 1550 में, और मोजम्माबाद में हुआ। मोजम्माबाद में 1550 में जन्म हुआ, और मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले गया। अकबर की सेवा में कब गया? 1562 में। अकबर को नूर शब्द का जवाब, कि जैसे ही सेवा में गया तो बताते हैं मानसिंह सांवला रंग के थे, तो मानसिंह से पूछा, बेटा तेरा नूर कहां गया? तो बहुत आप लोगों की वीरता के साथ जवाब दिया, नूर बेटा। अकबर से कह रहा है ये, नूर बेटा उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था। कह रहा है मैं खुदा की इबादत में था और वीरता और मैं दानशीलता मांग लाया। तो ये शब्दों में जवाब दिए। राजा बना 1589 में। जब ये 1589 में आपके 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया। सूबेदार कहां से बनाया? बिहार का सूबेदार 1587 में बनाया। 2 साल हुए और पिता की मृत्यु हुई भगवान दास की, तो उस समय बिहार के सूबेदार थे। तो प्रारंभिक राज तिलक कहां होगा? बिहार में होगा, और विधिवत रूप से राज तिलक फरवरी 1590 में आमेर में होगा। क्लियर हुआ कि बिहार में क्यों? क्योंकि ये बिहार के सूबेदार थे पिता की मृत्यु के समय, और विधिवत रूप से आमेर में राज तिलक हुआ 1590 में। निधन हुआ 1614 में, एलिसपुर तक महाराष्ट्र में, वहां निधन हुआ इनकी, छतरी हाडीपुर आपके आमेर में। देखिए 1562 में गया और 1614 तक गया। अगर ये समय हम लोग निकालें तो कितना वर्ष निकलेगा? 52 वर्ष। कितना वर्ष भाई? 52 वर्ष। यानी 1562 से लेके और 1514 तक, इस 1614 तक सेवा करता रहा किनकी? मुगलों की। तो आपके कितने वर्ष हुए? 52 वर्ष। 52 वर्षों तक अगर किसी राजपूत ने सेवा की है मुगलों की, तो वे कौन है? मानसिंह। सर्वाधिक मुगल बादशाह की बात नहीं कर रहा मैं, सर्वाधिक समय तक सेवा करने वाले मुगल को आपके राजपूत कौन था? मानसिंह प्रथम था। तो बात हुई जन्म 50 में, 62 में सेवा में, 1589 में ये राजा बने, और 1590 में विधिवत रूप से राज तिलक हुआ यहाँ पे, और 1614 में क्या हुई? मृत्यु हुई। अब मानसिंह और मुगलों क्या संबंध रहा है? तो पहला पॉइंट तो अकबर की सेवा में गया 1562 में, याद है। मुगल सेवा का प्रारंभ हुआ 1562 से 1614। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना वर्ष? 52 वर्ष तक। कितने वर्ष तक भाई? 52 वर्ष तक। पहला सैन्य अभियान आपके, ये अकबर है, चालाक है, पता है इनको कि हिंदू पर वैसे विश्वास नहीं करेंगे, पहले इनकी वाकई परीक्षा लेनी चाहिए, परख लेनी चाहिए कि ये परख लेनी चाहिए, आपकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वाकई ये सही खरे उतरने वाले हैं या नहीं है। तो रणथंबोर आक्रमण किया, तो रणथंबोर आक्रमण किया आपके 1569 में, यानी रणथंबोर अभियान पर इनको भेजा। सुरजनहाड़ा ने पराजित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की। सफल अभियान रहा। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, यानी बड़े अटैक पर बहने से पहले अकबर ने इनको आजमाया, और कहां आजमाया? रणथंबोर पर आजमाया। महाराणा से प्रताप से वार्ता के लिए गया, युद्ध की चेतावनी दी। आपको पता है कि वार्ता के लिए गया जमा भग टोडर, जय जलाल खा मान सिंह भग भगवान दास टोडरमल। तो जमा भग टोडर, तो जमा भग टोडर यानी जमा भग जलाल खा मान सिंह भगवान दास टोडरमल, उनमें ये प्रतिनिधि मंडल में था। और बताते हैं वहां जो वार्ता होनी थी, लेकिन वहां युद्ध की चेतावनी देके आगे लंबा नहीं करेंगे। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध का मुगल सेना का नेतृत्व किया। आपके पता है वहां कि आप लोगों की हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनी, वे अकबर का किला आप लोगों के अजमेर बनी, वहां से रवाना हुआ, इन्हें सेनापति बनाया आसफ खां के साथ। तो ये कहा कि ऐसा हिंदू, एक हिंदू को पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुगलों ने विरोध किया, क्या मुगल हम लोग मर गए मुस्लिम लोग, इसलिए अकबर आप इसका विरोध करते हैं हम। तो अकबर ने तुरंत इन्हें फरजंद राजा की उपाधि दी कि ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। अकबर ने मनसब का सम्मान वापस ले लिया। क्या कहा मैंने?
अकबर ने मनसब का सम्मान इनसे वापस ले लिया कि युद्ध के मुताबिक, आपकी योजना के मुताबिक महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया, इसलिए नाराज हुआ और इस सम्मान वापस ले लिया। तो सम्मान वापस प्राप्त कब हुआ? तो ध्यान, खींचीवाड़ा पड़ता है, खींचीवाड़ा और मालवा में अच्छा काम किया, वहां के विद्रोह को दबाया, वहां से अच्छा धन एकत्रित किया, उसके बाद इस सम्मान ने वापस लौटा दिया। मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान जो प्राप्त था वे मान सिंह को था और 7,000 का मनसब था, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे आपके बीकानेर के राय सिंह का था। ये बढ़िया सवाल बनेंगे आप लोगों के। आगे बात करें कि मान सिंह आपके मुगल सूबेदार, देखो काबुल का सूबेदार रहा है 1585 से 1587, इसके बाद बिहार का सूबेदार रहा है 1587 से 94, फिर बंगाल का सूबेदार रहा है 1594 1605। तब इनके पिता की मृत्यु हुई तो बिहार का सूबेदार था, 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा है, 2 बार बिहार का सूबेदार रहा है। आपसे पूछ सकता है सूबा, यानी आज हमारे राज्य है उन्हें हम लोग ब्रिटिश काल में प्रांत कहते थे और मुगल काल में आपके सूबे कह लेते थे। आज जो हमारा राज्य है, क्या कहा हमने, आज जो हमारे पास में राज्य है, तो आज हमारे पास जो राज्य है वे आपके ब्रिटिश काल में प्रांत कहलाते थे और आपके वे ही आपके जो समय था आपका मुगलों का क्या कहलाते, सूबे कहलाते थे। तो 3 बार आपके बंगाल सूबे का सूबेदार रहे, 2 बार बिहार सूबे के सूबेदार रहे, पूर्वी बंगाल के राजा केदारनाथ को पराजित किया और वहां से आपके एक मूर्ति को लाते हैं और वे मूर्ति कौन है, शीला देवी, और शीला देवी की मूर्ति को यहां स्थापित करेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। इनके पुत्र है जगत सिंह प्रथम को बंगाल भेजा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने इन्हें रायजादा की उपाधि दी, यानी जगत सिंह प्रथम जिनकी याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनेगा, ये बंगाल भेजे, इन्हें इनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने इन्हें रायजादा की उपाधि दी और मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान हिंदुओं में मिला, मानसिंह को मिला, 7,000 का मनसब मिला और फरजंद की उपाधि, फरजंद का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो ये जब जा रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो युद्ध के सेनापति थे, तो मुगलों ने विरोध किया, तुरंत अकबर ने चालाकी से इन्हें फरजंद यानी कहा कि मेरा गोद लिया हुआ पुत्र गैर नहीं है। मानसिंह ऐसा नहीं है कि मुगलों की सेवा ही कर रहा है, मानसिंह का स्थापत्य कला का भी पक्ष मजबूत है, मानसिंह कला में भी ध्यान देते, मानसिंह साहित्य में ध्यान देते। तो वैसे व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं थी, वो एक अलग बात है, मुगलों की वे कर रहे, सेवा कर रहे कोई। तो आपके शीला देवी का मंदिर बनवाया, आपके जसोर आपके पूर्वी बंगाल पड़ता है, वहां के राजा केदार राय को पराजित करके शीला देवी का जो मंदिर बनवा रहे, वे शीला देवी का मंदिर आमेर बनवाया। और ये इस वंश की क्या है, इष्ट देवी, इस वंश की कुल देवी मैं जमुआ माता पढ़ा चुका हूं पीछे, ये इस वंश की इष्ट देवी है। जगत शिरोमणि मंदिर, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। पत्नी कनकावती, इनकी पत्नी का नाम था कनकावती, कनकावती के कहने में ये जगत सिंह प्रथम यहाँ इनकी मृत्यु हुई है, यानी अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया और इस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की गई। क्या कहा, इस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की गई जिसकी पूजा बचपन में मीरा किया करती थी, इसलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में बनवाया। अन्य मंदिर देखिए, राधा गोविंद का मंदिर वृंदावन में बनाया, महादेव का मंदिर गया में बनाया, भवानी शंकर का मंदिर पटना में बनाया। तो मंदिरों का पक्ष इनका मजबूत रहा है। मानसिंह और कला, जैसे विल्यू पोट्री कला है, तो विल्यू पोट्री कला है कहाँ की, मूलतः मूलतः आपके पारसिया की है और पारसिया आपके ईरान है। ईरान का पुराना नाम क्या है आप लोगों के, पारसिया है। तो यहां से अकबर है, अकबर इस कला को लाहौर लाया। अकबर कहां लाया, लाहौर लाया, और लाहौर से मानसिंह आपके प्रथम कहां लेके आया, आमेर लेके आया। तो ये पारसी ईरान के मूलतः कला है। मीनाकारी के कलाकारों को भी आमेर लाया। आज इन्हीं की देने की दोनों कला आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, तो कला में भी इनका विशेषकर ध्यान था। और यदि मानसिंह और हम साहित्य की बात करें तो देखिए, इनके समय में क्या कहा मैंने, इनके समय में राय मुरारीदास ने मान प्रकाश लिखा, मान चरित्र लिखा, कवि नरोत्तम ने आपके मान चरित्र रासो लिखा, दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम लिखा, हाय बारेट ने महाराजा कोष लिखा और दादू दयाल जी ने दादू वाण रचना की। मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई 1589 1614। तो ध्यान रखना, इनके जो राजा हुए, इनका जो पुत्र राजा बनेगा वे कौन बनेगा, भाव सिंह, गलती मत कर देना। भाव सिंह 7 साल के लिए भाव खाएगा, क्योंकि 7 साल इनका शासनकाल है। इनका जो बेटा है जगत सिंह की मृत्यु हो गई है, महासिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। तो मान सिंह का तो ये बेटा हुआ, ये पोता हुआ, ये पड़पोता। तो ध्यान रखना, जयसिंह प्रथम को अधिकांश टीचर या अधिकांश हमारे भाई मानसिंह प्रथम का पुत्र बताते हैं, जो कि सरेआम गलत है। मानसिंह प्रथम का पुत्र नहीं है, पोता नहीं है, पड़पोता है। तो छोटा था, मां दमयंती 2 साल ले गई, लंबी जोड़ी कहानी है, लेकिन एंटीबायोटिक के रूप में पढ़ेंगे। तो जयसिंह प्रथम हम पढ़ेंगे 1621 से 1667, सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। तो भाव सिंह आपके मानसिंह प्रथम के बाद भाव सिंह, भाव सिंह के बाद मानसिंह प्रथम का पड़पोता राजा जयसिंह प्रथम क्या बनेगा, राजा बनेगा। यह बात को ध्यान रखना है। तो मानसिंह प्रथम जो आपको परेशान किया करता था, वे मानसिंह प्रथम आपका क्या हुआ, पूरा हुआ। बहुत ज्यादा परेशान किया करता था मानसिंह प्रथम, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता था। मात्र 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान किया। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे रायथान टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां आपको राजवंशी इतिहास नाम से पीडीएफ मिलेगी, एक साथ नोट्स निकलवाना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।